हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने 3 कार्ड लाया हूँ। तीनों कार्ड में किसी एक को आप पिक कर सकते हैं, यानी पिक अ कार्ड है। और आज का जो टॉपिक है वो है कौन आपके सपने दिन रात देखता रहता है। यानी वो कौन है जो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहता है, आपके लिए दिन होता है और आपके लिए ही उसकी रात होती है। तो तीनों में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। पहला है ग्रीन पेन, दूसरा है स्काई ब्लू पेन, तीसरा है ऑरेंज पेन। अगर किसी एक के साथ आपका थॉट रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दूसरा पाइल भी आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ग्रीन पेन से। ग्रीन पेन, पहला पाइल। सबसे पहले सजेशन कार्ड को साइड कर लिया, फिर सेकंड कार्ड डाइवर्सिटी, दूसरा कार्ड वन ट्रैक, और तीसरा जो कार्ड है वो है एडसम। ओहो, डाइवर्सिटी, ऑन ट्रैक, और इसका जो ऊपर मेनली जो है इसमें 5 स्क्रॉल्स एंड 1 स्क्रॉल। 5 स्क्रॉल एंड 1 स्क्रॉल एक साथ आ जाना, यानी आप जो है किसी बहुत ज्यादा ही इंटैक्ट इंसान, यानी कि बहुत ज्यादा फोकस्ड इंसान के बारे में सोच रहे हैं या सपने में देखते हैं। हो सकता है कि आप ही वो इंसान है और आपको कोई ऐसा व्यक्ति सपने में देख रहा है जिसके साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं। मे बी कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या फिर आपके काम की जगह पर हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान जो है हाईली एजुकेटेड है, अपने सारे काम को खुद ही करता है और डायनेमिक भी है। तो कहीं ना कहीं एडसम यहाँ पर देखिए, आपके स्पिरिचुअल एंजल कह लीजिए, गार्जियन एंजल कह लीजिए, या आपके स्पिरिट गाइड कह लीजिए, आपके जो पूर्वज है यहाँ पर, ये आपको हेल्प भी कर रहे हैं। 22 नंबर है और ये जो कार्ड है वो है द आकाशिक टैरोट कार्ड, और यहाँ पर चीजें जो है थोड़ी सी अलग है ट्रेडिशनल टैरो कार्ड से। तो डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि उस इंसान के अंदर मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्किंग करने वाला वो इंसान है, वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। 5 ऑफ स्क्रॉल का मतलब ये होता है कि देखिए, एक लेडी जो है 1 स्क्रॉल हाथ में ली हुई है और 4 स्क्रॉल जो है उसका डेस्क पे रखा हुआ है। तो वो उन स्क्रॉल में कुछ ऐसे सीक्रेट चीजों को रख के उसका देखभाल कर रही है जिसको शायद दूसरे लोगों को पता ना चले। और वो जो है काफी ज्यादा डायनामिक भी है, एक्टिव भी है। और 1 स्क्रॉल का मतलब ऑन ट्रैक, यानी वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फोकस्ड है। और मे बी हो सकता है कि एट प्रेजेंट आप किसी के साथ, मे बी अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल के साथ किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट के दौरान ही आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा नजदीकियां आई हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके गार्जियन एंजल ये चाहते हैं। देखिए, इस फोटो को अगर थोड़ा आप नजदीक से देखें, एडसम एक गार्जियन एंजल पीछे बैठ के आपके दिमाग में या आपके कान में कुछ बात कह रही है, और यहाँ पर आपके जो पूर्वज है उनकी तस्वीर है या फोटो है, और यहाँ पर देखिए साथ में काम करने वाला वो इंसान, यानी उस इंसान का आपके लाइफ में आना ये शायद प्री डेस्टिन है, पहले से ही यहाँ पर चीजें बनी हुई हैं, और जिसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम आप काम के सिलसिले में हो या पढ़ाई के सिलसिले में हो, किसी भी तरह से आपका मोस्ट ऑफ द टाइम उसके साथ ही बिताना होता है। मोस्ट चीजें ऐसी दिख रही हैं कि आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में उनके साथ काम कर रही हैं या कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्ड है, यानी एग्जैक्टली आप जिसके साथ रह रहे हैं वही आपके सपने दिन रात देखता रहता है, और बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर आपसे प्यार करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है और आपको सराहता भी है। तो यहाँ पर देखिए कार्ड निकला है, जो सजेशन कार्ड है वो है मूनोलॉजी ओरेकल कार्ड। इसमें कहते हैं द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून, यानी अब जो है धीरे धीरे आप दोनों के बीच में जो लव वाला एनर्जी है वो बढ़ने वाला है। इमोशनली आप बहुत ज्यादा अटैच्ड भी हैं, एक दूसरे को सजेशंस भी देते हैं और एक दूसरे का सजेशन मानते भी हैं। बहुत ही सुंदर कार्ड। चारों के चारों कार्ड जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है, वही आपका लाइफ पार्टनर भी बने। पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि वही जो है आपके बारे में दिन रात सोचता है। इनफैक्ट आप भी उनके बारे में दिन रात सोचते हैं, और दिन रात सोचने की वजह से वो आपके सपने में आते हैं और आप भी उनके सपने में आते हैं। चीजें जो है दोनों तरफ जो है प्यार की जो आग है वो बराबर लगी है। बस यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग और सही मोमेंट देखकर एक दूसरे को अपनी दिल की बात कहने की जरूरत है।
तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें, जो कि एक पेड सर्विस है। सेकेंड पाइल है स्काई ब्लू पेन, इसको यही रहने दें। देख लेते हैं टाइम ऑफ हीलिंग, 6 ऑफ स्क्रॉल, 3 ऑफ स्क्रॉल, क्या बात है, स्क्रॉल ही स्क्रॉल आ रहा है, 4 ऑफ कीज, द सेंस ऑफ टाइम, 6 ऑफ स्क्रॉल, यानी कि समय बीतता जा रहा है, सेटिंग योर कोर्स, 3 ऑफ स्क्रॉल्स, यानी आप जो है किसी चीज को बहुत ज्यादा शिद्दत से ढूंढ रहे हैं, 4 ऑफ कीज, क्लियरिंग द वे, अपने राह चलते हुए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं उनको भी क्लियर करना चाहते हैं। तो पर्टिकुलरली कहा जाए कि आप क्यों और किसको अपने सपने में देख रहे हैं, या फिर आपको कौन क्यों सपने में देख रहा है। शायद स्थिति ऐसी बनी है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, सपनों में देख रहे हैं जिन्हें, या फिर जो आपको सपने में देख रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत समय से जो है ना एक दूसरे के साथ टाइम बिता चुके हैं, और प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा हो गया है कि एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस बन रहा है, या कोई मेजर ऑब्स्टेकल आ रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि करियर की वजह से हो, या आप किसी गोल को चेस करना चाह रहे हैं और इस वजह से जो है आप उनसे दूर हो चुके हैं, या दोनों के बीच में दूरी हो गई है। काम के सिलसिले में हो, या कोई ऐसा मेजर चेंज हो गया हो आपके लाइफ में, जहां पर आप पहले रहते थे वहां से आप काफी दूर चले गए हो, या किसी दूसरी कंपनी में आपकी जॉब लग गई हो और वो किसी दूसरी कंपनी में काम करते हो। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में दूरी बन गई है, टाइम ज्यादा मिल नहीं पाता। द सैंड ऑफ टाइम यहाँ साफ कहता है कि टाइम की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण और आपका वर्क प्रेशर ज्यादा होने के कारण अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आप हमेशा बिजी रहते हैं, जिस वजह से जिसके साथ आपका अटैचमेंट था वो आपको हमेशा मिस करता रहता है, और आप चाहते हैं कि उससे मिले, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, एटलीस्ट फोन पे बात कर सके, कुछ समय जो है वीडियो कॉल करके चैट कर सके। बट सिचुएशन ऐसा है कि कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है। आप हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि उस ऑब्स्टेकल को हटाया जाए, आप दोनों के अंदर बराबर आग लगी हुई है, वो भी चाहते हैं कि आपके साथ रहें और आप भी चाहते हैं कि आप उनके साथ बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी प्यार काफी ज्यादा गहरा बना हुआ है। यानी आप ऑलरेडी जिसके साथ रिलेशनशिप में है वही आपके बारे में दिन रात सोचते हैं और डूबे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सजेशन कार्ड है वो बता रहे हैं अ टाइम फॉर हीलिंग, बल्सैमिक मून, यानी अब जो है आप एक दूसरे के बीच में जो ना जो भी दूरियां बनी है, मे भी ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे के बीच में कोई किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ हो, या बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अब जो है इस रिलेशनशिप के बीच में जो दूरी है उसको हील करने की जरूरत है। सिचुएशन यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, एंजल्स, यूनिवर्स आपको ये सजेशन दे रहे हैं कि जो भी दूरियां बनी है, चाहे वो मेंटली दूरी बने या फिजिकली दूरी बने, उसको घटाने का टाइम आ गया है। मे बी आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके लिए कोई ऐसा जॉब ढूंढ ले, या फिर अपने ही कंपनी में जॉब ढूंढ ले जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड कर सके, या फिर अपने ही शहर में ऐसा जॉब ढूंढ ले कि आप दोनों के बीच में जो दूरी है वो क्लोजनेस में बदल जाए। या फिर अगर मन मुटाव हो गया है, झगड़ा हो गया है, कोई इशू बन गया है, उसको जस्ट लेट इट गो करें, माफ करें और दिल साफ करें, जो कि मेरा एक तकिया कलाम है। मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ, माफ करें और दिल साफ करें। अगर प्यार करते हैं दिल से, चाहते हैं दिल से, यू हैव टू फॉरगिव हिम और हर, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना, फॉरगिवनेस, ये आपको इतना बड़ा बना देता है कि जिसको आप फॉरगिव कर रहे हैं उसको लेट इट गो कर रहे हैं अपने दिल से, और वो भी अपने अंदर जो रिग्रेट्स लेके बैठे हुए हैं उससे भी उनको छुटकारा मिल जाता है। इसलिए फॉरगिवनेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो अगर आप जो भी परिस्थितियां बनी है, अगर मनमुटाव के कारण बनी है, तो उसको फॉरगिव करें। और अगर कंपनी चेंज करने की वजह से या काम की वजह से डिस्टेंस बढ़ गया है, तो कोशिश करें कि इस डिस्टेंस को जितनी जल्दी हो सके घटाएं, क्योंकि टाइम जो है बहुत फास्ट रन हो रहा है। और अपनी बात को बहुत दिल से रखें, चीजों को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे लाएं और एक दूसरे के साथ टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करें। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। ऑरेंज पेन, उसको यही रहने देते हैं। क्वीन ऑफ की, द कार्मिक ट्रांस, 4 ऑफ स्क्रॉल, द किंग ऑफ स्क्रॉल्स, यानी आज का जो दिन है स्क्रॉल्स का ही है, सब में स्क्रॉल्स ही निकल के आए। वेरी गुड।
हाँ भैया, यहाँ पर तो सिचुएशन बहुत ज्यादा भारी बना हुआ है। भारी इन द सेंस कि आपका जो पार्टनर है ना, ऑलरेडी हालांकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, वो सब कुछ मैनेज करके चल के आपके पास आना चाहता है, या फिर ऐसा इंसान है जो आपके काम की जगह पर बिल्कुल डायनामिक है, हैंडसम है, या अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल ऐसी फ्रेंड है जो बहुत ही ज्यादा डायनामिक है, ब्यूटीफुल है, बहुत बोल्ड पर्सनालिटी है। यानी आप जिसके बारे में सोचना चाहते हैं वो भी आपके बारे में सोचना चाहते हैं, या सपने में आप एक दूसरे को देख रहे हैं। बहुत क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर दिख रहा है कि मे बी आप ही वो इंसान है जो काम की जगह पर सबसे ज्यादा डायनामिक है। काम के मामले में, लुक के मामले में, प्रेजेंटेशन के मामले में आप जबरदस्त परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जिस वजह से जो है काफी लोग इम्प्रेस भी हो रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक साथ 2 या 3 लोग आपके बारे में सोच रहे हों, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क है। कहते ना, कुछ वाइब्स ऐसे होते हैं कि अगले को आपको फील होगा कि अगला इंसान आपको चाहता है, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि आपके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करे, तो आप उसको वैल्यू दीजिए। अब उसको पहचानेंगे कैसे? तो यहां पर कहते हैं 4 ऑफ स्क्रॉल, द कार्मिक ट्रांच, यानी आप उनको चेक कीजिए। क्योंकि कुछ लोग जो ना सिर्फ फ्लर्टिशियस होते हैं, सिर्फ मौज मस्ती किया छोड़ दिया। आप अगर आपके बारे में कोई लोग सोच रहे हैं, आपके सपने देख रहे हैं, तो आपको चेक करना है सिंपली कि उनके साथ 2-2 मिनट बात कीजिए। अगर वो ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, दैट मीन्स दे आर फ्लर्टिशियस, वो जस्ट टाइम पास करेंगे। अगर वो ओवरवेल्म नहीं हो रहे हैं, दे आर गिविंग यू गुड सजेशंस और बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, लंबी लंबी फेंक नहीं रहे हैं आपके बारे में, दैट मीन्स ही इज द पर्सन और शी इज द पर्सन हु रियली wants to be with you and really wants to, like most of the time जो है ना आपकी भलाई के लिए वो सोचती है और सोचते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन बहुत अच्छा है। द क्वीन ऑफ कीज, द क्वीन एंड द किंग का आने का अर्थ ये है कि दोनों के बीच में बराबर जो है कनेक्शन बना हुआ है, बट एक क्लियरेंस की आवश्यकता है। क्लियरेंस कैसा? जहां पर आपको इस बात की अश्योरिटी करनी पड़ेगी कि वो इंसान एग्जैक्टली सही है या नहीं सही है। इस वजह से यहाँ पर देखिए, जो सजेशन कार्ड है वो बताता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। जैसा कि अभी मैं आपको कह ही रहा था ये बात कि आप बोल्ड होकर सीधा आप डायरेक्टली बहुत 3-4 लोगों के साथ जो शायद आपको लगता है कि आपके ऊपर वो फिदा है, उनसे बात कीजिए 1-on-1। मतलब 1-on-1 करके बात करेंगे तो कम से कम एग्जैक्टली उनके दिल में क्या चल रहा है वो पता चलेगा। और यही टेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि तीनों में से एग्जैक्टली आपके लिए कौन बेस्ट है। तो जो इंसान आपको ये दिखे कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, बातें बहुत सिंपल कर रहा है, बड़ी बड़ी नहीं फेंक रहा है और आपकी भलाई के बारे में कह रहा है, आपके सजेशंस अच्छे दे रहा है, तो यू हैव टू गो विथ हिम और हर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही वो दिखने में आपसे थोड़ा सा एवरेज हो, थोड़ा सा कम हो, लेकिन यकीन मानिए आपको उसी को लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए जो आपके हित में सोचता है, ऐसा नहीं जो आपकी सुंदरता के पीछे भागे। बिकॉज भैया चमड़ी और दमड़ी ये दोनों का एक टाइम होता है, उसके बाद उसका टाइम खत्म हो जाता है। तो आपको चमड़ी के पीछे नहीं भागना, आपको क्वालिटी के पीछे जाना है और ऐसे इंसान को चूज करना है जो रियली चाहता है कि आपका भला हो, आपका सही हो और करियर में आप आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चूजी बनना ही पड़ेगा, बिकॉज ये आपके लाइफ का सवाल है और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आपको बेहतर बनाए और बेहतर बनाए, और साथ ही साथ आपके बेहतर होने से उनके लाइफ में भी बेहतरी आ सकती है। यानी आप एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, क्योंकि यहीं पर साफ साफ ये कार्ड कह रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यानी आप ही को आगे बढ़कर पहचानना है, आप ही को आगे बढ़कर टेस्ट करना है और अपनी बात को उन सब के सामने रखनी है, तभी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली हु इज बेस्ट फॉर यू। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।